Hello students, I am Pratibha Baranwal. I am here with exercise 2.2 from the chapter fractions and decimals. बच्चों, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सम ऑफ फ्रैक्शन सीखा था और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस भी सीखा था. इन दिस एक्सरसाइज you can see some of the shaded part that you can show in fraction also, है ना. देखिए which of the drawing A to D, देखिए ड्राइंग जो दिया गया है A B C D 4 क्वेश्चन में ड्राइंग दी गई है जिसे आपको शो करना है किसमें, फ्रैक्शन में. which of the drawing A to D show 2 whole 1/5. अब देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. एक है 2 होल यानी 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 2/3 एंड 3 इंटू 1/4. तो इन ड्राइंग को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है और इसे समझना है और फिर आपको ये बताना है कि ये जो ए ड्राइंग है ना, ये किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है. अब देखिए अगर हम एक सर्कल की बात करें तो दिस इज़ अ सर्कल एंड देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल, है ना, एंड 2 पार्ट्स आर शेडेड. 2 of 3 यानी 2/3 पार्ट्स ऑफ दिस वन सर्कल इज शेडेड. तो यानी एक को आप 2/3 से डिनोट करेंगे. क्या है ये, 2/3 है. लेकिन कितने टाइम्स 2/3 है, हर में 2/3 ही शेडेड है. 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यानी 3 इंटू 2/3. ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है, 3 इंटू 2/3. ध्यान से देखिए ये ऑप्शन है आपका. यानी ए से डी को आप रिप्रेजेंट करेंगे किससे, 3 इंटू 2/3 से. क्यों 3 इंटू, क्यों, क्योंकि 3 फिगर्स हैं. 2/3 क्यों, 2 पार्ट्स ऑफ ईच 3 इज शेडेड. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर आप लिखेंगे 3 इंटू 2/3. ये ए का है. ठीक है, अब हम बी को देखते हैं. यू कैन सी 2 फिगर्स इन बी, है ना. बी में आप 2 फिगर्स आप देख सकते हैं इस ड्राइंग में, और 1/2 टोटल 2 पार्ट्स आर हियर इन ईच फिगर एंड 1 पार्ट ऑफ 2 इज शेडेड. तो इसे हम ये शेडेड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/2. और 1/2 ये भी है, और कितनी बार है, 2 बार है. तो 2 इंटू 1/2 कौन सा है भाई, ये आ गया आपका, ये सेकेंड वाला. ठीक है, 2 इंटू 1/2. तो बी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड. सेकेंड क्यों होगा, क्योंकि यही है 2 इंटू 1/2. 2 बार है इसलिए 2 इंटू 1/2 पार्ट इज शेडेड, इसलिए इसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. सी देखिए, अब सी में 3 फिगर्स है. ठीक है, इन दिस ड्राइंग यू कैन सी 3 फिगर्स एंड ईच फिगर इज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट ऑफ 4 इज शेडेड. तो ये जो पार्ट है 1/4 है, और कितनी बार 1/4 है, 3 टाइम्स. यानी 3 इंटू 1/4 कौन सा है, ये सबसे लास्ट वाला ये है. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 1/4. तो इस सी का आंसर हो जाएगा 4 वाला ऑप्शन, 3 इंटू 1/4. अब हम ये इसका डी देखते हैं. डी में यू कैन सी इन दिस ड्राइंग 2 फिगर्स एंड देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ईच फिगर एंड 1/5 इज शेडेड. 1 पार्ट ऑफ 5 पार्ट्स. ओके, 5 पार्ट्स का 1 पार्ट यहाँ पे शेडेड है, जिसे हम 1/5 बोलेंगे. तो 2 है इसलिए 2 इंटू 1/5, दोनों में 1/5 ही शेडेड है. तो 2 इंटू 1/5 आपका ये फर्स्ट है. तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें टफ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको सही समझना था कि 4 ऑप्शंस आपके लिए दिए हैं और किस क्वेश्चन को ए टू डी में किसको किसके साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कौन सा यहाँ पे फिगर जो है, ड्राइंग जो है, किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं. सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो. टेल विच ऑफ देम शो. इसमें से कौन सा किसे शो कर रहा है. ठीक है, अभी यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, A से C, ABC. ठीक है, 3 तरह से यहाँ पे भी पिक्चर्स दिए हुए हैं. अगर हम ए की बात करें तो ए में क्या है, 1/3 एंड 1/3. ठीक है, 2 बार 1/3 है. तो 2 इंटू 1/3 हमें ये सेकेंड वाला दिख रहा है.
जैसे हमने ऊपर किया था, तो 2 इंटू 1/3 है ना, 2 बार है तो 2 इंटू 1/3, ये तो इक्वल्स टू है। तो अगर 2 इंटू 1/3 को अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो 2 1 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है, 2 1 2/3, ठीक है। यानी 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3, और 2/3 को देखिए इस तरह से फिर हम, यानी 1/3 को जब हमने ऐड किया या दोनों को एक साथ इंक्लूड किया, मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये 2/3 हो गया। तो ये ए का जो है आपका कौन सा होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। ए को आप सेकेंड से मैच करिए, या फिर इसके लिए ये एप्रोप्रिएट जो है फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको आप 2 से मैच करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 3 ट्राइंगल्स आर गिवन एंड 1 2 3 पार्ट्स आर सेडेड। तो 3/4 टोटल, हाउ मेनी पार्ट्स इन अ ट्राइंगल, 4। तो 3/4 इज सेडेड हियर। कितनी बार है ये, 3 टाइम्स, 3 इंटू 3/4। तो ये देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3/4। 3/4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो इसलिए 3 इंटू 3/4। अच्छा, अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3 3 आपका क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, ठीक है, 3 3 9 और बाई 4। तो जब हम इसे मिक्स न्यूमरल में लिखेंगे तो 4 2 8, 2 बार जा रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो वही 1 यहाँ पे आ गया, 2 होल 1/4। तो इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके इसने डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। तो जब हम इसे तीनों को 3 बार, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 3/4 को, तो आपकी वैल्यू आई 4/9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, 9/4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 4 8 1 9 पार्ट इज सेडेड, है ना, 9 पार्ट इज हियर सेडेड। तो इसी तरह से आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 होल 1/4 हो जाता है। अब यहाँ पे सी वाला पार्ट हम देखते हैं। देखिए इन सी फिगर यू कैन सी 1 2 3, है ना, 3 पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, तीनों एक जैसे हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस, 1 2 3 4 5, हर के 5 पार्ट्स किए गए हैं और 1 पार्ट यहाँ पे सेडेड है। तो ये सेडेड पार्ट जो है 1/5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1/5। हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 1/5। तो जब हमें इसे कैलकुलेट करते हैं, 3 इंटू 1/5 करते हैं, तो 3 1 जा 3/5, 3/5। अभी देखिए कैलकुलेशन करने पे 1 2 3 पार्ट ऑफ दी 5 इज शेडेड हियर, ठीक है। तो 1/5 1/5 1/5 3 टाइम्स होगा, तो वो इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा, ठीक है। या उसे हम डायरेक्टली 3 इंटू 1/5 करेंगे तब भी 3/5 हो जाएगा। तो ये बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत लंबा कोई कैलकुलेशन था, बस आपको इसे समझना था, ठीक है। नाउ लेट अस नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में, और इन क्वेश्चन को आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, रिड्यूस करना है, इसमें टू द लोवेस्ट फॉर्म में। तो जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 3/5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने पहले बताया 7 जो है, 7 को हम 7 अगर 1 कर दें तो 7 न्यूमरेटर होता है, तो 7 न्यूमरेटर अगर है तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। 7 का मल्टीप्लाई अगर आप 5 से कर देंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। 7 3 जा 21/5। तो अब आपको देखना है क्या ये रिड्यूस हो सकता है। रिड्यूस करने का मतलब है लोवेस्ट टर्म में हो सकता है क्या, तो लोवेस्ट टर्म में तभी होगा जब इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा। 5 का बस 2 फैक्टर है, 1 और 5, जो कि 21 का फैक्टर नहीं है, तो इसे आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे आप मिक्स न्यूमरल में कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों वही फ्रैक्शन होता है जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो। तो इसमें ऐसा ही है, 21 इज ग्रेटर देन 5, दैट इज डिनोमिनेटर। तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, ये मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर आप फटाफट करना सीख जाइएगा। 21/5 मतलब 21 इज डिवाइडेड बाई 5, 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20, ठीक है। रिमाइंडर इज हियर 1 - 0 1, है ना, इधर कुछ नहीं। तो जो आपका कोसेंट है ये होल हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। 4 होल 1/5,
पहले भी बाई 5 था, अभी भी बाई 5 ही रहेगा। तो ऐसे हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है। आगे देखिए 4 बन जा 4/3, ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर यहाँ पे ग्रेटर है, तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में होगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर इनका 4 और 3 का नहीं है। तो 3 बन जा 3 1 टाइम गया, तो 1 जो गया वो आपका क्या था, होल था, और 3 बन जा 3 और फिर 1 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं और नीचे जैसे 3 था वैसे ही रहेगा। आप ऐसे, आपको ऐसे डायरेक्ट में प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसे 2-4 बार करेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी डायरेक्ट करने लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 × 6/7, तो 2 6 12/7, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे भी 7 2 14 होता है, 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा तो एक ही बार जाएगा ये, है ना। 7 बन जा 7, तो 12 में से 7 गया, कितना बचा, बोलिए 5/7। तो 1 whole 5/7 इज द मिक्स फ्रैक्शन ऑफ दिस फ्रैक्शनल कैलकुलेशन। नाउ अभी बच्चों हम 1 2 3 तो लगातार हमने एक बताया, अब मैं एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो आप डायरेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे अगर आपने 5 6 30 किया, 30/2 किया, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी ये आ गया आपका 15, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया, ठीक है, कैंसिल किया। अभी हम इसे डायरेक्ट भी, इसके अलावा आप दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं कि 2 3 जा 6, 2 से 3, आप ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से कर सकते हैं, या फिर कोई कॉमन फैक्टर हो तो दोनों का कॉमन फैक्टर हो तो उससे आप दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आप कभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो रहा था 2 3 जा 6, इसमें हमने डायरेक्ट कर दिया, अब 5 3 जा 15। देखिए ऐसे भी 15 ही आंसर आ रहा है, वैसे भी 15 आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप यहीं भी इसे रिड्यूस करते डायरेक्ट आंसर लाइए, ठीक है। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।